बंगाल के रण में मोदी की लाडली का चला जादू, ममता बनर्जी की छलक उठे आंसू। हुआ बहुत बड़ा उलटफेर, बंगाल में दिखा मैथिली ठाकुर का रोला। महुआ मोहित्रा भी देखकर दंग। काबा मदीना वाली सायोनी घोष सोच भी नहीं सकी मैथिली ठाकुर के जाल में फंसे टीएमसी के नेता। लोगों को बीजेपी की तरफ ऐसे मोड़ा, मोदी शाह से लेकर योगी भी है गदगद। ऐसे ही नहीं, मैथिली ठाकुर को मोदी की लाडली कहा जाता है, क्योंकि कब और कैसे लोगों के दिलों में जगह बनानी है ये बिहार की बिटिया बखूबी जानती है। और यही कला इस बार बंगाल की सियासत में खुलकर सामने आई है, जहां एक तरफ बड़े बड़े नेता मंचों पर भाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर ने अपने सुरों और सादगी से ऐसा असर डाला कि पूरा चुनावी माहौल ही बदल गया। दोस्तों, जो लोग उन्हें सिर्फ एक गायिका मानते थे, उन्हें इस बार ऐसा जवाब मिला है जिसने सबको हैरान कर दिया है। फ्लावर नहीं फायर हूं वाला अंदाज इस बार मैदान में दिखाई दिया और उसी ने विपक्ष को चौकन्ना कर दिया। खबर ये भी है कि बीजेपी का पूरा खेमा मैथिली ठाकुर की इस परफॉर्मेंस से बेहद खुश है और यही वजह है कि अब उन्हें सिर्फ एक प्रचारक नहीं बल्कि एक बड़ा चुनावी चेहरा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दरअसल बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर, जिन्हें लोग अब तक सिर्फ एक गायिका के रूप में जानते थे, उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर ऐसा असर डाला है कि सियासी समीकरण ही पूरा बदल गया। दोस्तों, ये सिर्फ भीड़ जुटाने की कहानी नहीं थी बल्कि भावनाओं को जोड़ने की रणनीति थी, जिसने सीधे वोट में असर दिखाया है। यही वजह है कि इस बार अब कहा जा रहा है कि बंगाल में भाषण नहीं बल्कि सुरों ने जीत दिलाई है। दोस्तों, मैथिली ने लोगों से जुड़ने का ऐसा तरीका अपनाया जिसमें राजनीति कम और अपनापन ज्यादा दिखा। यही वजह है कि उनकी हर सभा में लोग सिर्फ सुनने नहीं बल्कि जुड़ने पहुंचे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में मैथिली ठाकुर का असर सबसे ज्यादा दिखाई दिया। कूच बिहार, पानीहाटी और हावड़ा जैसे इलाकों में उन्होंने स्थानीय भाषा और लोकगीतों के जरिए लोगों से सीधा संवाद किया। उनकी रैलियां सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव बन गई। लोग उनके गीतों में खुद को जोड़ने लगे और यही कनेक्शन बीजेपी के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दोस्तों, जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया वहां पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आई। इससे यह साफ हो गया कि राजनीति में अब सांस्कृतिक कनेक्शन भी बहुत जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पारंपरिक प्रचार भी इन्होंने किया। लेकिन ये असर सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। ये असम में भी मैथिली ठाकुर की रैलियों ने माहौल बनाने में अहम भूमिका निभाई। वहां की जनता ने उनके सांस्कृतिक जुड़ाव को महसूस किया और यही कारण रहा कि एनडीए को मजबूत बढ़त मिलती हुई दिखाई थी। तो वहीं पुडुचेरी में भी उनकी सभाओं का असर देखने को मिला। हालांकि दक्षिण भारत के बड़े राज्यों तमिलनाडु और केरल में स्थिति अलग रही, जहां क्षेत्रीय राजनीति और स्थानीय चेहरों का दबदबा ज्यादा था। लेकिन इसके बावजूद मैथिली ने यह साबित कर दिया कि अगर जुड़ाव सच्चा हो तो असर कहीं ना कहीं जरूर दिखता है। अब सबसे बड़ी बात रही उनकी पकड़ युवा और महिला मतदाताओं पर। मैथिली ठाकुर का अंदाज पारंपरिक नेताओं से बिल्कुल अलग है। वो मंच से भाषण देने के बजाय गीतों और भावनाओं के जरिए लोगों से जुड़ती है। यही वजह है कि युवाओं और महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उनकी सादगी, उनका पहनावा और उनका बोलने का तरीका लोगों को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकेत है कि अब पार्टी अपने प्रचार में नए प्रयोग कर रही है। यही प्रयोग आने वाले चुनावों में और भी मजबूत हो सकता है और पार्टी को नए वर्गों तक पहुंचा सकता है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ये राजनीति का नया ट्रेंड है? क्या आने वाले समय में और कलाकार इसी तरह चुनावी मैदान में उतरेंगे? मैथिली ठाकुर का उदाहरण ये दिखाता है कि अब चुनाव सिर्फ मुद्दों और भाषणों का खेल नहीं रह गया है। इसमें भावनाएं, संस्कृति और जुड़ाव, ये तीनों भी अहम भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि अब उन्हें सिर्फ एक स्टार प्रचारक नहीं बल्कि एक रणनीतिक ताकत के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी उन्हें हिंदी पट्टी से बाहर भी बड़े लेवल पर इस्तेमाल करने की तैयारी में है। फिलहाल इतना तय है कि इस बार बंगाल की सियासत में एक नया अध्याय लिखा गया है।
जहां एक तरफ ममता बनर्जी का जादू फीका पड़ा तो दूसरी तरफ बिहार की बेटी ने अपने सुरों से ऐसा असर डाला कि पूरा चुनावी माहौल बदल गया। यह सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि उसका बदलाव का संकेत है, जहां राजनीति और संस्कृति का मेल इस नया इतिहास को रच रहा है। आने वाले समय में ये ट्रेंड कितना आगे जाएगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल मैथिली ठाकुर ने यह साबित कर दिया है कि वो फ्लावर नहीं बल्कि फायर है और उनकी ये आग अब सियासत के मंच पर लंबे समय तक दिखने वाली है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।